दोस्तों आरबीआई की एक बड़ी खबर निकल कर राहत देने वाली खबर भी आ रही है, क्योंकि भारतीय राज्य रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के नतीजे आ गए हैं और लगातार 9वीं बार रेपो रेट को स्थिर रखा गया है। तो बता दूं कि केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नतीजों का ऐलान करते हुए यूपीआई को लेकर एक बहुत राहत भरी खबर सामने लाई है। यह खबर आम जनता के लिए बहुत राहत देने वाली भी है। दरअसल यूपीआई के जरिए 5 लाख रुपए के टैक्स पेमेंट किया जा सकेगा। पूरी खबर जानते हैं, आगे बने रहिए। तो बता दोस्तों कि गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूपीआई पेमेंट को लेकर एक बड़े फैसले का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक ने यूपीआई से किए जाने वाले टैक्स पेमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा है। आखिर इससे क्या फायदा होगा, चलिए जानते हैं। तो आपको बता दोस्तों कि अगर आप जरा भी कंफ्यूज है कि आरबीआई ने यूपीआई से डेली पेमेंट करने की लिमिट को बढ़ाया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले टैक्स पेमेंट की लिमिट को ही बढ़ाया गया है। के मुताबिक जिस टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटीज ज्यादा है, वह जल्दी से टैक्स पेमेंट के ट्रांजेक्शन को पूरा कर सकेगा। फिर अभी तक किसी भी टैक्स पेयर की लायबिलिटीज मानकर चलिए 1.5 लाख रुपए बनती, तो यूपीआई के टैक्स पेमेंट का पूरा फायदा नहीं उठा सकता, बल्कि उसे एनईएफटी या आरटीजीएस जैसे अन्य नेट बैंकिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल करना होता है। आरबीआई के इस लिमिट को बढ़ाने से लोगों के लिए उसके टैक्स लायबिलिटीज को समय पर पूरा करना आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार के टैक्स कलेक्शन में भी काफी तेजी आएगी। इसका एक और फायदा यह होगा कि लोगों की ट्रांजेक्शन कास्ट भी कम होगी। इसके अलावा टैक्स पेमेंट के टाइम में भी पैसा बचेगा, यानी कि आरबीआई के यूपीआई से टैक्स पेमेंट की लिमिट को 1 लाख से 5 लाख करने का एक और फायदा टैक्स पेयर को मिलेगा। अगर टैक्स पेयर अभी एनईएफटी या आरटीजीएस जैसे नेट बैंकिंग टूल का उपयोग करके टैक्स पेमेंट करते हैं या क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तब उन्हें ट्रांजैक्शन के चार्जेस देने होते हैं। इसके उलट यूपीआई के हिसाब से अलग अलग है यूपीआई का पेमेंट लिमिट। सरकार और आरबीआई दोनों को इस बात का अंदाजा है कि पेमेंट के तमाम विकल्पों में यूपीआई लोगों के बीच सबसे प्रीफर्ड मोड है, मतलब आसान तरीके से किए जाने वाला पेमेंट मोड है। इसलिए यूपीआई से अलग अलग कैटेगरी के पेमेंट के लिए अलग अलग लिमिट को तय किया गया है। यूपीआई को मेंटेन करने वाले एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक यूपीआई से सामान्य पेमेंट करने की लिमिट 1 लाख रुपए ही है। यानी कि जो आप पेमेंट करते थे वह 1 लाख रुपए ही है। बस टैक्स जो आप पटा सकते थे उसकी टैक्स लिमिट जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। दिसंबर 2023 में आरबीआई ने अस्पताल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किए जाने वाले खर्च के लिए यूपीआई से पेमेंट की लिमिट को भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए थे। इसका फायदा लोगों को अस्पताल में बिल भरने या एजुकेशन के लिए फीस भरने के दौरान भी मिलने लगा था। यानी कि अस्पताल और एजुकेशन सिस्टम में भी आप अगर पैसा जमा करते तो उसकी लिमिट को 2003 में आरबीआई ने बढ़ा दी थी। इसी तरह दिसंबर 2021 में रिटेल डायरेक्ट स्कीम या आईपीओ में निवेश करने के लिए यूपीआई की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया था। जबकि एनपीसीआई के मुताबिक कैपिटल मार्केट, कलेक्शन, इंश्योरेंस, विदेश से पैसे मंगाने इत्यादि के लिए यूपीआई की लिमिट 2 लाख रुपए है। एक और बड़ा अपडेट दिया गया है जो कि एक क्रेडिट कार्ड जैसा, जो कि एड ऑन फीचर है। तो ईटी की एक खबर के मुताबिक यूपीआई से जुड़ी एक और अनाउंसमेंट डेलीगेट पेमेंट की है। अब आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए यूपीआई के तहत डेलीगेटेड अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे। वह सदस्य आपके अकाउंट से एक फिक्स लिमिट यूपीआई पेमेंट कर सकेगा। यह सुविधा कुछ क्रेडिट कार्ड की एड ऑन फैसिलिटी की तरह ही होगी। इसमें आप अपनी क्रेडिट लाइन का उपयोग करके किसी अन्य को इस्तेमाल करने की छूट देते हैं।